हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अक्सर विद इंग्लिश। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द स्टोरी ऑफ एन ओनियन। यानी ये एक कहानी है किसकी? एक प्याज की। ये कैसी कहानी है और इसके माध्यम से आप कितना सीख सकते हैं, आइए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। देयर वॉज ए चिली हु हैड नथिंग टू से टू हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। देखते हैं देयर मीन्स क्या होता है। वहां वाज ए चिली, यानी चिली मीन्स क्या होता है? मिर्च। और ग्रीन चिली मीन्स होता है हरी मिर्च, और रेड चिली मीन्स लाल मिर्च। आगे देखते हैं। वाज ए यानी थी, ए मीन्स एक। यहां ए का मीन्स भी एक है और एन का मीन्स भी एक है। ये दोनों ही का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन अलग अलग कैसे होता है मेरी दूसरी वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं। मैंने वहां पर एक्सप्लेन करके काफी आपको बताया है। देखते हैं आगे। फ्रेंड्स देखिए, यहां पर वाज का यहां पर यूज हुआ है, यानी ये सेंटेंस पास्ट में जा चुका है। यानी ये बात चल रही है बीते हुए समय की। एक मिर्च थी, होमिस जो, या फिर जिसके, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है? कौन। लेकिन ये एज ए कंजक्शन यहां पर यूज हुआ है। हैड, हैड मीन्स ये एज ए वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब भी कह सकते हैं, ये दोनों ही होता है, लेकिन यहां पर वर्ब की तरह ये यूज हुआ है। हैड मीन्स पास था। नथिंग मीन्स कुछ नहीं या फिर कुछ भी नहीं। टू मीन्स के लिए भी कह सकते हो, से भी कह सकते हो। ये एज ए कंडीशन आप इसको ले सकते हैं, के लिए। से, यहां पर से का यूज हुआ है। से मीन्स कहा या फिर कहना। टू हिज फ्रेंड्स, यानी हिज मीन्स अपने, फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों, बहुवचन है ये, एंड मीन्स और, फैमिली यानी परिवार। अब इसका सेंस देखते हैं। ये लाइन बोलती क्या है? अगर कोई लाइन सेंस ही ना निकाले तो वो सेंटेंस प्रॉपर नहीं होता। इसका सेंटेंस बनता क्या है देखते हैं। एक मिर्च थी, हु यानी जिसके पास कुछ भी नहीं था, क्या चीज? बोलने के लिए अपने दोस्तों और परिवार से। वन डे यानी एक दिन। द चिली इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द विंडो, यानी द चिली, द का कोई मीनिंग नहीं होता, ये स्पेसिफिक के लिए यूज होते हैं। यानी कोई खास बात हो उसके लिए द का यूज हम कर लेते हैं। चिली यानी मिर्च। इज सिटिंग, इज अभी देखते हैं, बैठ रही है या बैठी। इसका मीनिंग ये भी हो सकता है कि वो बैठी। इन फ्रंट, ये एक साथ लेंगे हम, यानी सामने। ऑफ यानी के। द विंडो, विंडो मीन्स आप सभी को पता है खिड़की। द चिली इज सिटिंग, यानी वो चिली बैठी, इन फ्रंट यानी सामने, ऑफ यानी के, विंडो यानी विंडो के सामने वो चिली बैठी, यानी मिर्च बैठी। आगे देखते हैं। लुकिंग एट द ट्री, और क्या कर रही थी वो? लगातार किसको देख रही थी? एक ट्री को देख रही थी। लुकिंग मीन्स क्या? देख रही। एट द ट्री यानी ये एक साथ ले लेंगे हम, किसको? पेड़ को। द चिली ऑब्जर्व एन ओनियन एंड टमेटो। देखते हैं। द चिली, चिली मीन्स मिर्च। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व ये वर्ब के साथ यहां पर ईडी का यूज हुआ है, यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है, यानी ये पास्ट इंडेफिनेट में सेंटेंस जा चुका है, यानी ये पास्ट की बात चल रही है। अब यहां पर हेल्पिंग वर्ब का कोई यूज नहीं होता। आगे देखते हैं। ऑब्जर्व यानी ध्यान से देखना, या फिर हम कह सकते हैं किसी चीज को परखना,
लगातार चीजों को देखते रहना और उसको परखना लगातार। आगे देखते हैं, एन ओनियन यानी एक, ओनियन मीन्स क्या, प्याज, एंड मीन्स और, टमाटो, टमाटो मीन्स सभी को पता है टमाटर। द चिली ऑब्जर्व यानी उनको परख रही थी या फिर लगातार देख रही थी, किसको, एन ऑनियन एंड टमाटो, एक प्याज और एक टमाटर को देख रही थी। हु यानी जो, एज ए ये कंजक्शन यानी दो सेंटेंस, यानी इस सबसे पहले वाला सेंटेंस और इस सबसे बाद वाले सेंटेंस को जोड़ने का काम इसने किया है। जब भी सेंटेंस के बीच में ये ऐसे वर्ड आ जाए वो एज ए कंजक्शन कहलाते हैं। वैसे इसका मीनिंग होता है कौन, लेकिन यहां पर जो। आगे देखते हैं, वर बेस्ट फ्रेंड्स एट द मोमेंट। वर यानी अभी देखते हैं बेस्ट, फ्रेंड्स यानी एक साथ ले सकते हैं हम। बेस्ट मीन्स क्या होता है, अच्छा या फिर सबसे अच्छा, सबसे अच्छा या फिर अच्छे कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा आया यानी बहुवचन है। क्या, दोस्त, एट द मोमेंट, ये एक साथ लेंगे हम, इस समय। वर यानी हु यानी जो, कौन कौन जो, ओनियन और टमाटो यानी प्याज और टमाटर, जो सबसे अच्छे दोस्त उस समय लग रहे थे। किसको देखने पर, ऑब्जर्व करने पर, किसके, मिर्च, मिर्च के ऑब्जर्व करने पर। यह कहानी है। आशा करता हूं दोस्तों आप इससे काफी कुछ सीख रहे होंगे। यहां वर आया यानी ये सेंटेंस पास्ट में जा चुका है। आगे देखते हैं, अंडर दैट ट्री। अंडर मीन्स किसी के, इसका मीनिंग अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से यूज होता है। देखते हैं, नीचे भी कह सकते हैं और अंदर भी कह सकते हैं। दैट ट्री यानी दैट का मीनिंग वह भी होता है और उस भी हम कह सकते हैं। ट्री, ट्री मीन्स पेड़। अंडर दैट ट्री यानी उस पेड़ के नीचे, ओनियन एंड टमाटो वर हैविंग ए गुड टाइम। देखते हैं, ओनियन, ओनियन मीन्स प्याज, एंड मीन्स और, टमाटो यानी टमाटर, वर हैविंग यानी ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। कैसे पता चला, ये वर्ब है पास्ट कंटिन्यूस की, वाज या फिर वर, ये दो हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें, प्लस आईएनजी का भी साथ में यूज होता है, इसलिए हमें पता चला। अब देखते हैं, इसका मीनिंग होता है थे, और इसका हैविंग बिता रहे थे। ये एक सेंस के अकॉर्डिंग हमने लिया है, दैट्स इट। आगे देखते हैं, ए यानी एक, गुड मीन्स अच्छा, टाइम मीन्स समय। तो इसका सेंस क्या बना उसको देखते हैं। अंडर दैट ट्री यानी उस पेड़ के नीचे, ओनियन एंड टमाटोज वर हैविंग ए गुड टाइम यानी उस पेड़ के नीचे प्याज और टमाटर क्या कर रहे थे, एक अच्छा समय आपस में बिता रहे थे, या एक दूसरे के पास बैठकर बिता रहे थे, बातचीत करके बिता रहे थे। आगे देखते हैं क्या आगे बनती है ये कहानी। चिली वॉकड टू द ट्री एंड रिक्वेस्टेड इफ दे मे एड मी टू देयर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। देखते हैं, चिली यानी मिर्च, वॉक टू द ट्री, वॉक मीन्स क्या होता है, चलकर जाना, यानी ये वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है। कैसे पता चला, ईडी लगी हुई है इसमें, यानी ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस चल रहा है। यानी मिर्च चलकर गई, जा रही है यानी गई, क्यों, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर डायरेक्ट यूज हुआ है,
इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं। चलकर गई, वॉक मीन्स चलना या फिर चलकर जाना। टू द ट्री, यानी टू का मीनिंग कुछ भी हो सकता है, के, से, के लिए, इस तरह से। द ट्री यानी पेड़, ट्री मीन्स पेड़, एंड मीन्स और, रिक्वेस्टेड यानी किसी बात के लिए अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, गुजारिश की, किया, रिक्वेस्टेड। यानी ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस अभी भी चल रहा है यहां से। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर डायरेक्ट यूज हुआ है। चिली वॉक्ड टू द ट्री, चिली कहां गई? पेड़ के पास गई, और क्या किया? रिक्वेस्टेड यानी अनुरोध किया। इफ यदि, क्या अनुरोध किया अभी देखते हैं, या कि फिर क्या रिक्वेस्ट किया अभी देखते हैं। दे यानी वे, दे मीन्स क्या होता है? वे। यदि वे मे एड मी टू देयर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, देखते हैं। मे मीन्स क्या होता है? शायद, शायद भी कह सकते हैं, या फिर क्या भी कह सकते हैं। सेंस के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है इसका मीनिंग। इस तरह से ही होता है वैसे इसका मीनिंग। एड, एड मीन्स शामिल, मी मीन्स मुझे, टू देयर ग्रुप यानी देयर मीन्स उनके, या फिर अपने, ग्रुप मीन्स समूह, ऑफ फ्रेंड्स, फ्रेंड मीन्स क्या? दोस्त। अब इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है। वो चीली चलकर गई और किसके पास गई? पेड़ के पास, और क्या क्या? रिक्वेस्ट किया। इफ यदि, दे मे एड मी यदि वे मुझे शामिल कर ले, टू देयर ग्रुप यानी अपने समूह में। कौन से समूह में? फ्रेंड्स के समूह में। आगे देखते हैं क्या बनता है। वी वांट जॉइन यू एज फ्रेंड। अब उन्होंने उत्तर क्या दिया अब देखते हैं। वी यानी हम, वांट, ये वांट प्लस नॉट दोनों मिलकर क्या बना? वांट, यानी नहीं होंगे या नहीं कर सकते। ज्वाइन मीन्स शामिल, शामिल। यू यानी तुम्हें, एज फ्रेंड्स यानी मित्र के रूप में। फ्रेंड्स मीन्स मित्र, और एज की वजह से इतने वर्ड का यहां पर यूज हुआ है। एज मीन्स जैसे भी होता है, और इस तरह से भी हम सेंस के अकॉर्डिंग इसका यूज कर सकते हैं। अब इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है। वी वांट ज्वाइन, हम आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। किन्होंने कहा और किसको कहा? उस मिर्च को कहा। किसने? ऑनियन, और सेकंड कौन था? आप मेरे को कमेंट करके बताइए। यू एस फ्रेंड, आपको मित्र के रूप में हम शामिल नहीं कर सकते। ऑनियन एंड टमाटो, ऑनियन मीन्स प्याज, एंड मीन्स और, टमाटो मीन्स टमाटर। रिमार्क, रिमार्क मीन्स टिप्पणी की, टिप्पणी की, या फिर उस मुद्दे पर किसी बात के लिए कहा, उसने उस मुद्दे पर अपनी चर्चा की, टिप्पणी की। आगे देखते हैं। गेट अवे फ्रॉम हेयर। अब देखो यहां पर इस लाइन में आपको पहचानना है सेंस के अकॉर्डिंग के इस लाइन में आपको गुस्सा जैसी कुछ चीज दिखेगी। आप इसको लाइन को पढ़ोगे तो गुस्सा जैसी कोई चीज दिखेगी। यही वही, अगर आप लोग ये चीज समझ पा रहे हैं तो आप इंग्लिश बहुत आसानी से सीख पा रहे हैं इस माध्यम से। गेट अवे फ्रॉम हेयर यानी उन्होंने गुस्से में कहा आकर, यानी गेट अवे, ये एक साथ बोलेंगे हम।
कि दूर हो जाओ। फ्रॉम मीन्स से, हेयर मीन्स यहां। अब इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है। यहां से दूर हो जाओ, किन्होंने कहा? आप कमेंट करके मुझे बताइए। आगे देखते हैं क्या वहां पर बातें चल रही हैं और आप कैसे इंग्लिश आपने और कैसे आप इंग्लिश अपनी इंप्रूव कर रहे हैं, आगे देखते हैं। चिली रिटर्न होम विद ए सैड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। देखते हैं, चिली मीन्स मिर्च, रिटर्न ये रिटर्न प्लस ईडी यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है, यानी ये पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस चल रहा है, यानी यहां पर सिंपली था का यूज यहां पर होने वाला है। चिली रिटर्न यानी वापस लौट गई, वापस होना या फिर लौट जाना या फिर गई वापस। होम यानी घर, विद यानी के साथ या फिर साथ। ए सैड एक्सप्रेशन, आपको बोलने में ये कठिनाई ना हो या फिर शुद्ध इंग्लिश आप कैसे बोल सकते हैं, उसके लिए मैंने आपको यहां पर लिखा हुआ भी है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ए सैड, सैड मीन्स, सैड मीन्स क्या? सैड मीन्स होता है दुखी हो जाना या फिर उदास, दुखी या फिर उदास कह सकते हैं। एक्सप्रेशन यह यानी भाव या फिर मन भी कह सकते हैं, या फिर उसके चेहरे पर कुछ इस तरह के भाव थे। ऑन हर फेस यानी ऑन मीन्स क्या होता है पर, हर मीन्स उसके। हर का यूज हमेशा स्त्रीलिंग के लिए यानी लड़की के लिए यूज होता है, और बॉयज के लिए क्या यूज होता है आप मेरे को कमेंट करके बताइए। फेस मीन्स चेहरा। अब इसका सेंस देखते हैं, ये लाइन बोलती क्या है सेंस के अकॉर्डिंग। चिली रिटर्न्ड होम, जो मिर्च थी वो अपने घर लौट गई विद ए सैड एक्सप्रेशन, यानी अपने दुखी मन को लेकर या फिर भाव को लेकर। ऑन हर फेस यानी उसके चेहरे पर वे भाव थे दुखी वाले, वो अपने घर लौट गई इन एक्सप्रेशन के साथ। एंड यानी और, एन आइस क्रीम कोन हैड, यानी देखते हैं एंड मीन्स और, एंड मीन्स एक, आइसक्रीम ये तो सभी को पता है, आइसक्रीम कोन यानी वहां पर आइसक्रीम है कोई, और वो भी एक क्या है व्यक्ति है, लड़का है या फिर लड़की है, आगे देखते हैं। हेड, हेड का यहां पर यूज हुआ है, उसको भी अभी देखते हैं। हैड क्रॉस्ड द ट्री, यानी उसने क्या किया, आइसक्रीम ने एक पेड़ को क्रॉस किया यानी पार किया। अब यहां पर आइसक्रीम भी शामिल हो गई है इस कहानी में, देखते हैं। क्रॉस्ड मीन्स क्या किया, पास किया या फिर उससे होकर जाना, उसको क्रॉस्ड बोलते हैं। द ट्री यानी पेड़ को किसने किया पास, उस आइसक्रीम ने। और यहां पर वर्ब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस अभी कंटिन्यू है। व्हेन द आइसक्रीम सो द कोल्ड, अब देखते हैं आगे। व्हेन मीन्स जब, व्हेन मीन्स क्या होता है, व्हेन का मीनिंग कब भी होता है, लेकिन यहां पर क्या है जब। द आइसक्रीम, आइसक्रीम यानी वो व्यक्ति, सो ये सी की सेकंड फॉर्म में यहां पर सो मीन्स देखा, द कोल्ड यानी किसको, ठंड को, ठंड को देखा। किसने देखा, आइसक्रीम ने देखा किसको, ठंड को देखा।
इट इंक्वायर्ड एज टू वाई यू वर सैड। आगे देखते हैं। इट, ये इट एज ए प्रोनाउन यहां पर यूज होता है, यानी इसका मीनिंग यह, वह, दे, वे, इनकी तरह इसको कुछ भी हम कह सकते हैं। वह, यह, इसका, उसको कुछ भी कह सकते हैं। एज ए सेंस इसका यूज हम कर सकते हैं। इट, इट मीन्स उसने। इंक्वायरी यानी ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यहां पर यूज हुई है, यानी ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा है। इंक्वायरीड मीन्स क्या, पूछताछ करना या फिर पूछा। एज टू वाई, टू का मीनिंग की भी कह सकते हैं, से भी कह सकते हैं। ये किसके लिए यूज हो रहा है, आगे, आगे वाली लाइन के लिए यूज हो रहा है। देखते हैं आगे। वाई मीनिंग इसका है क्यों। यू मीन्स तुम। वर सैड दुखी हो या फिर थी, सेंस के अकॉर्डिंग जो भी। देखते हैं इस लाइन का मीनिंग क्या बनता है। व्हेन द आइसक्रीम सो द कोल्ड, जब आइसक्रीम ने किसको देखा, ठंड को देखा। देखा, देखना होगा तो सी का यूज होगा। ये वर्ब है, उस वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी सी फर्स्ट फॉर्म है और ये सो सेकंड फॉर्म है। इट इंक्वायर्ड, तो उसने पूछा। एस टू वाई यू वर सैड, तुम दुखी जैसी क्यों लग रही हो। इसकी वजह से जैसी, दुखी क्यों लग रही हो या फिर दुखी क्यों हो। द चिलीज रिस्पॉन्स, तो चिली ने क्या किया, यानी मिर्च ने, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया या फिर प्रति उत्तर दिया या फिर उत्तर दिया। इंडिकेट that onion and tomatoes do not want me as a friend। देखते हैं इंडिकेट, इंडिकेट मीन्स क्या, किसी बात के लिए संकेत। डेट की ओनियन एंड टमाटो, यानी प्याज और टमाटो यानी टमाटर। डू नॉट मीन्स डू नॉट नहीं। वांट मीन्स क्या, चाहते। डू मीन्स है, यानी ये है क्यों आया है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस चल रहा है। आगे देखते हैं। मी यानी मुझे। एज ए फ्रेंड यानी एक दोस्त के रूप में। फ्रेंड मीन्स दोस्त, और एज ए यानी इसकी वजह से ये इतने सारे वर्ड। आगे देखते हैं। द चिलीज रिस्पॉन्स, चिली ने प्रतिक्रिया यानी उत्तर दिया किसको, आइसक्रीम को, क्योंकि उसने पूछा था क्यों दुखी हो। इंडिकेट दैट ओनियन एंड टमाटोज डू नॉट वांट मी, कि वो प्याज और टमाटर नहीं चाहते या फिर मुझे एक दोस्त के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे या फिर नहीं चाहते वह मुझे। ये किसने उत्तर दिया, एक मिर्च ने उत्तर दिया उन्हों को, किसको, आइसक्रीम को। आफ्टर डैट, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। आइसक्रीम एक्सेप्ट्स चिली एज ए फ्रेंड। आइसक्रीम, आइसक्रीम एक्सेप्ट्स यानी स्वीकार, चिली यानी मिर्च, एज ए फ्रेंड यानी दोस्त के रूप में। इसका सेंस देखते हैं क्या बनता है। आफ्टर दैट, इसके बाद, यानी ये कहानी सुनने के बाद, मिर्च की ये कहानी सुनने के बाद, आइसक्रीम, आइसक्रीम एक्सेप्ट यानी आइसक्रीम ने स्वीकार किया किसको, और क्या स्वीकार किया, मिर्च, चिली एज ए फ्रेंड, यानी
मिर्च को दोस्त के रूप में स्वीकार किया। अब ये किसकी दोस्त बन गई है? आइसक्रीम की। आगे देखते हैं। चिली यानी मिर्च, एक्सेप्टेड यानी स्वीकार कर लिया, एक्सेप्टेड यानी मान लिया या फिर स्वीकार कर लिया, या फिर मान गई। मिर्च मान गई, किस लिए मान गई? दोस्त बनने के लिए। किसकी? आइसक्रीम की। बट यानी लेकिन, इट ऑल्सो वांट टू बी फ्रेंड ऑनियन एंड टमाटोज। देखते हैं। इट मीन्स वह, ऑल्सो मीन्स भी, वांट्स मीन्स चाहती है क्यों आया यहां पर? क्योंकि यहां पर वांट के साथ एस का यहां पर यूज हुआ है, यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें एस या फिर ईएस वर्ब के पीछे लगाकर वर्ब की पीछे लगाकर वर्ब का यूज होता है और उसका मीनिंग लास्ट में है जरूर बनता है। आगे देखते हैं। टू बी फ्रेंड यानी बी मीन्स क्या? फ्यूचर के लिए होना, फ्रेंड मीन्स दोस्त, ओनियन मीन्स प्याज, एंड मीन्स और, टमाटो मीन्स टमाटर। यानी इसका मीनिंग देखते हैं अब। चिली एक्सेप्टेड यानी मिर्च मान गई, बट इट ऑल्सो वांट वह अभी भी चाहती थी क्या? टू बी फ्रेंड यानी दोस्त होना। किसका? प्याज और टमाटर का। कौन चाहती थी? वो मिर्च चाहती थी। द नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, अगले दिन। अगले दिन क्या हुआ देखते हैं। चिली रिटर्न टू सी हाउ द ऑनियन एंड टमाटोज वर डूइंग। यानी चिली मीन्स मिर्च, रिटर्न यानी लौटी, वापस, वापस गई, वापस गई। टू सी यानी देखने के लिए, यानी देखने के लिए। हाउ यानी कैसे। द ऑनियन एंड टमाटो की प्याज और टमाटर कैसे हैं। इसलिए वो क्या क्या हुई? रिटर्न यानी वो वापस गई देखने के लिए। वर डूइंग कि वे क्या कर रहे हैं, कर रहे थे। थे क्यों आया है? इसकी वजह से आया है क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, यानी वाज या फिर वर के साथ आईएनजी का यहां पर यूज हुआ है। डू मीन्स करना या फिर कर रहे थे। रहे क्यों आया है? आईएनजी की वजह से। डू मीन्स करना। बट यानी लेकिन, दे हैड डाइड यानी देखते हैं। दे मीन्स वे हैड डाइड यानी मर चुके थे। फ्रेंड्स देखिए यहां पर हैड और डाई के साथ ईडी का भी यूज हुआ है, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ये किस में आती है? हैड हैव किस में आता है? पास्ट परफेक्ट सेंटेंस यहां पर ये चल रहा है, उसकी ये पहचान है। क्यों? क्योंकि हैड आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है। इसलिए क्या हुआ? वो कार्य हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्या हो चुका है? दे हैड डाइड, वे मर चुके हैं। आगे देखते हैं। चिली यानी मिर्च, कंटिन्यू टू ट्राई यानी वो लगातार क्या हो रही थी? रो रही थी लगातार। टू क्राई यानी रोती रही, ये बात सुनने के बाद। एट दैट टाइम यानी उस समय,
यानी एक साथ ले लेंगे हम दैट टाइम, यानी उस समय या फिर इस समय कह सकते हैं। गॉड अपेयर्ड एंड सैड। देखते हैं गॉड मीन्स क्या, आप सभी को पता है, परमेश्वर, भगवान। अपेयर्ड यानी पहुंचे। अपेयर की यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज हुआ है। कैसे पता चला है? ईडी लग रही है ऐसे। आगे देखते हैं पहुंचे या फिर दिखाई दिए। एंड मीन्स और, सैड मीन्स कहा, डेट मीन्स की। इसका सेंस देखते हैं अब। एट दैट टाइम यानी उसी समय। गॉड अपेयर्ड, वहां पर भगवान के, परमेश्वर या फिर भगवान वहां पर क्या हुए? दिखाई दिए। एंड और सेड दैट, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि, देखते हैं एनीथिंग ह्यूमन्स क्राई। एनीथिंग यानी प्रत्येक कह सकते हैं या फिर हर चीज कह सकते हैं। ह्यूमन्स यानी मनुष्य। क्राई यानी रोना, रो रो एंड सेड दैट, और परमेश्वर ने या फिर भगवान ने कहा, एनीथिंग ह्यूमन क्राई, कि प्रत्येक मनुष्य रोते रहते हैं। इट इज बिकॉज, यह क्यों होता है? इट मीन्स यह है, इज मीन्स है, बिकॉज क्योंकि, ऑफ द डेथ ऑफ फ्रेंड्स, कि दोस्तों की मृत्यु के बाद या फिर मृत्यु के कारण मनुष्य या फिर मानव रोता रहता है। ऑफ द डेथ ऑफ फ्रेंड्स। देखते हैं ऑफ मीन्स की, द डेथ यानी मृत्यु, ऑफ मीन्स के, फ्रेंड्स मीन्स या फिर की, फ्रेंड्स मीन्स मित्र या फिर मित्रों की मृत्यु के बाद मनुष्य या फिर मानव क्या करता रहता है? क्राई या फिर रोता रहता है। दोस्तों ये कहानी थी जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी, हम आशा करते हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से आप इंग्लिश बहुत आसानी से और बहुत मज़े में आप सीखे होंगे। दोस्तों अगर इंग्लिश सीखनी है तो इसी ट्रिक को और इसी तरीके से बहुत आसानी से हमारे चैनल पर आप इंग्लिश लगातार सीखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सो बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।